चले ओके सो आज हेडिंग डालिए, देखिए एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करना है? We have to look at the examples of the nucleophilic substitution reactions। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं, लिखिए लाइक कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और यहाँ पर आके लगेगा क्या? न्यूक्लियोफाइल, ये बन जाएगा RNU और आपका हैलाइड आयन अलग हो जाएगा, राइट। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है? हाइड्रोक्सिल आयन हो सकता है, हाइड्राइड आयन हो सकता है, आपका SH माइनस आयो ग्रुप, दिस इज R माइनस, कैन बी NH2 माइनस, कैन बी Cn माइनस, RCOO माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। अब ये देखिए क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन है, तो कोई बेस होगा वहीं पे, ये तो बना होगा हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए हाइड्रोलिसिस, नोट करो बेटा, पक्का? एक सेकेंड, नोट करिए। नंबर 1 लिखिए हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस बाय एक्वस बेस, हाइड्रोलिसिस बाय एक्वस बेस। चलिए जैसे मान लीजिए कोई भी एल्काइल हैलाइड है और आपने इसका ट्रीटमेंट किया किसी भी एक्वस बेस के साथ, लाइक एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एक्वस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मॉइस्ट Ag2O। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है बेस है तो क्या नहीं देगा? हाइड्रोक्सिल आयन। क्या देगा? तो न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या बन गया? ROH। ठीक है, दिस इज एल्कोहलिक, एल्कोहलिक है ये, और साथ में मिला आपको हैलाइड आयन। नोट करिए। एक एग्जांपल सॉल्व करें? यस चलिए एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, लाइक C2H5Cl। क्या? C2H5Cl, और इसका ट्रीटमेंट आपने करा दिया, मान लीजिए चलिए एक्वस बेस में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया, तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? C2H5OH, और साथ साथ में क्या बनेगा? ये क्लोराइड आयन है और ये सोडियम आयन, तो क्या बनेगा? NaCl, प्राइमरी अल्कोहल बनी। क्या बनी? प्राइमरी अल्कोहल। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ शर्ट के बदले शर्ट, हाइड्रोक्साइड आयन प्लस क्लोराइड आयन और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिमांशु ये चीज़ समझ में आई? बहुत ही बेसिक है बट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। हिमांशु, गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़े। अब बात आती है, ये तो मोनोहेलाइड है। क्या है? इट इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलाइड या मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। एक जगह हटा है वहां क्लियर। लेकिन क्या हो अगर कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हेलाइड हो? कैसी हो? डाई सब्स्टिट्यूटेड। ऐसे केस में चलिए सॉल्व करते हैं। लिखिए
बेटा उसमें देख दे, एक सेकंड रुकिए मैं आपका, हाँ बेटा बताइए। ठीक है बेटा, आप मैसेज कर दें हिमांशु। चलिए अब ये देखिए, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड है, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगा है और एक अलग अलग कार्बन पर दो हेलोजन है। तो इनके नाम जानते हैं, कॉमन नेम क्या होते हैं? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? विस डाइहैलाइड। क्या कहते हैं? विस। और नीचे वाले को जेमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेमिनल। तो ऊपर वाला हो गया विस डाइहैलाइड और दूसरी कंडीशन को क्या कहते हैं? जेमिनल कंडीशन। और इसको क्या कहते हैं? विसिनल। याद है आप लोगों को? यस सर। चले, अगर आपने इसका ट्रीटमेंट किया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन इसका भी ट्रीटमेंट आपने सेम किया। अब यहाँ पर देखिए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बेस है तो एक्सेस में रहा ही होगा। यस। और जब आप एक्सेस में लेंगे तो ये हटेगा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन आएगा और ये इसकी जगह लेगा। इसी तरह एक और कहीं पे पड़ा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला यहाँ से निकलेगा और यहाँ आकर के लगेगा। ऐसा ही कुछ होगा ना। तो बनेगा आपका CH2 और OH और CH2 और यहाँ पर क्या बनेगा? OH। यही तो बनेगा। यस सर। ठीक है, दिस इज एथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या है? दिस इज एथाइलिन, कॉमन नेम है ग्लाइकॉल। क्या इसका कोई IUPAC नेम बता सकता है क्या? इसका अगर हम IUPAC नेम देखेंगे, आप बताओ बताओ। इथेन 1,2 डाइऑल। क्या? इथेन 1,2 डाइऑल। अगर आप इसका IUPAC नेम देखेंगे तो ये 1 और ये 2, इसमें फंक्शन ग्रुप दोनों ही सेम फंक्शन ग्रुप है तो ये सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट में ऑल लगेगा। पहली और दूसरी पोजीशन पे है तो इसका IUPAC होगा इथेन 1,2 डाइऑल। सिखाएंगे आप लोगों को। गुड, समझ में आना चाहिए। तो इसका नाम क्या है? एथाइलिन ग्लाइकॉल। कहाँ पर यूज होता है? कार के कूलेंट के तौर पर। जो कार में कूलेंट लगता है वो क्या होता है? एथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। ठीक है, अंडर द नेम प्रिस्टोन। क्या नाम है? प्रिस्टोन। एंड इट इज यूज्ड एज कूलेंट। ठीक है, या एंटी फ्रीजिंग एजेंट। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एंटी फ्रीज। कार की कूलेंट की ज्यादा जरूरत कहाँ पे ज्यादा पड़ती है? जहां पर ठंडी पड़ती हो, बर्फ गिरती हो, वहां पर कूलेंट की जरूरत है कारों में? नहीं। क्यों? सर क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ठंडी लग जाएगी। नहीं, इंजन अच्छा वहां 10 किलोमीटर गाड़ी चला दो तो क्या इंजन की हीट इतनी तेजी से बाहर डिसिपेट हो जाएगी? ऐसा होता तो वहां आग ही ना जलती। जरूरत पड़ती है। और हम लोगों की जो नॉर्मल गाड़ियां हैं जिनमें कूलेंट्स नहीं लगते हैं, अगर आप इसको वहां लेके जाएंगे जिसमें पानी भरते हैं आप रेडिएटर में, तो वहां पर लेके जाएंगे तो रेडिएटर में पानी 0 डिग्री पे जम जाएगा गुरु। अब अगर पानी जम गया तो इंजन सीज। कैसे सीज? क्योंकि भैया कूलेंट तो रोटेट ही नहीं होगा, इंजन गर्म हो जाएगा और इंजन गर्म होने के बाद क्या होगा? सीज हो जाएगा। अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था पिछले 1-2 महीने पहले। मैं अपने मैनपुरी वाले सेंटर पे जा रहा था, SIP वाले पे। तो क्या हुआ कि मेरी AC काम नहीं कर रही थी, तो मैंने 1-2 दिन पहले जो है AC का काम करवाया था गाड़ी में। तो AC रिपेयर कराया और उसने रिपेयर करने के लिए वो कुछ पाइप वाइप खोलते हैं, तो उन्होंने कूलेंट जो पाइप निकाला, सारा कूलेंट फ्लैश आउट हो गया। और उन्होंने क्या हुआ, मुझे जल्दी भी थी और वो मैकेनिक भी ठीक नहीं था, वो टेम्परेरी मैकेनिक था। उसने क्या किया, फटाफट गाड़ी का AC ठीक किया, उसको सील किया और उसने मुझे वो गाड़ी पकड़ा दी। मैं यहाँ से गाड़ी लेके गया हूँ 200, जब जो 200 किलोमीटर चल गई। मेरे सेंटर से 25 किलोमीटर दूर, जस्ट 25 किलोमीटर पहले गाड़ी से इतना धुआं कि गाड़ी का पूरा इंजन सीज। क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं था कि गाड़ी में आ रहा था कि कूलेंट आपका खत्म है, मतलब हीट का साइन आता है। बट हम लोग को लगा यार गाड़ियों में इतने सारे साइंस आते हैं, रात के 9 बजे निकलना होता है, पागलों की तरह तो भाग के जाते हैं सेंटर। तो अब 11-12 बजे तक टच करानी थी गाड़ी वहाँ पे। अब एक्सप्रेस वे से जैसे निकल के हम नेशनल हाईवे पे उतरे हैं
मंदिर के मतलब ये अच्छी बात थी कि मंदिर के सामने ही गाड़ी बंद हुई, पूरा धुआं 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 एकदम है। हमारी एसी में महक आ रही थी, अपने को लगा यार क्या है यार महक आ रही है। मैंने सोचा चलो 25 किलोमीटर ही बचा है वहीं जा करके देखेंगे। फिर गाड़ी ने जो धुआं दिया है, जैसे मैंने उसको खोला एकदम पूरा। नहीं बेटा, मैं पिक्चर वाली सीन नहीं होती है रियल लाइफ में। तो मैं अब मंदिर सामने, भगवान जी फोन किया गया, मतलब भगवान जी से कहा गया यार कुछ इंतजाम करिए भगवान। फिर मैंने फ़ोन किया वहाँ पे, तो वहाँ से लोग आए, फिर हमारी गाड़ी टो करके गई है। तो कभी भी लॉन्ग जर्नी में गाड़ी वाड़ी का कूलेंट वगैरह सब प्रॉपर चेक करके निकले, हाँ, तभी सुहाना सफ़र और मौसम हंसी रहेगा। ठीक है, चले। अब यहाँ पर आपने क्या किया, CH3CH, जैसी बात है यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगी, वही सेम चीज़ होगी। यहाँ आ गया OH और यहाँ आ गया OH। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही जगह पर, तो यहाँ पर क्या है, ये अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी, और यहाँ से क्या निकलेगा, पानी निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O, यही तो बनेगा। ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, कार्बन ये जब ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो 2 ऑक्सीजन, तो कितना आएगा, CH3CHO। ये क्या है, तो कहेंगे एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। ऊपर आपको अल्कोहल मिली थी, नीचे आपको क्या मिला, एल्डिहाइड। ठीक है, लिख लो। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एसिटल्डिहाइड। क्या है ये, एसिटल्डिहाइड। ये अनस्टेबल है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों ही प्राइमरी एल्काइल हैलाइड थे। क्या थे, प्राइमरी एल्काइल। अब अपन बात करने जा रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, लाइक CH3 CH2 NCHCl और Cl। और यहाँ आपको कहा कि आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम का क्वेश्चन है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कीजिए। अगला है CH3 CCl CH3, और इसका ट्रीटमेंट भी आपने अगेन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के से किया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी बताइए, सॉल्व करिए। नीट में क्वेश्चन आया था ये वाला, ये नीट का है, ये वाला जेई का क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या आया था वो आप समझिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से क्या ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देंगे। ठीक है, नोट करिए, बताएंगे। प्रोडक्ट बनाइए भी आप लोग, बनाओ बेटा। अब देखो एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो क्या निकालोगे, पानी निकालो। तो यहाँ पर क्या है, CH3CH और CH2CH, और ये OH हो गया, और ये OH हो गया। बताओ तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। टॉलेंस रिएजेंट कौन टेस्ट देता है, ऑल एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड्स का जो है कौन सा टेस्ट देते हैं, टॉलेंस टेस्ट देते हैं। कीटोन्स टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं। तो वो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर भी OH आ गया। अच्छा, ये टॉपिक आपको जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। हालांकि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर, मतलब तीसरा चैप्टर, मतलब अभी एल्कोहल के क्लोरीन, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर, और उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, पानी, और यहाँ पर भी तो पानी निकलेगा। एक ही कार्बन पर लगा है ना दोनों चीज। तो यहाँ पर जब बनेगा -H2O बनने के बाद बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। दिस इज एल्डिहाइड एक्चुअली। दोनों ही देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है जो मैं करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वाला ये नहीं देगा, क्योंकि ये कीटोन बनेगा। CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3 नहीं देगा, कीटोन है ये। ठीक है, ये क्या है आपका, एल्डिहाइड है। नोट करें। चलिए, अब आप इसका ट्रीटमेंट कराएं टॉलेंस रिएजेंट से।
ठीक है, लाइक यहाँ पर क्या है Ag प्लस, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में, तो क्या बनेगा CH3 CH2 COOH और साथ में सिल्वर का प्रेसिपिटेट, राइट। क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ऑल एल्डिहाइड विल गिव टॉलेंस टेस्ट, कीटोन देगा क्या, नहीं देगा। अगेन जब आप इसका ट्रीटमेंट टॉलेंस रिएजेंट से कराते हैं यहाँ पे नो रिएक्शन। एग्जाम का क्वेश्चन है, नोट करें। अगर मैं आप लोगों से आज सच सच बोलूं कि रिकॉर्डिंग और नहीं थी तो कैसा लगेगा? सर बहुत बुरा लगेगा। क्यों? ये तो आपको आ रहा है। सर फिर भी एक बार राइज करना पड़ता है। जरूरत है? यस सर। नहीं है, एक बार में सीखिए। सही बता रहे हैं, एक बार में सीखिए। कोशिश करिए कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको आ जाएं, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा बचा है बेटा, खुद से सॉल्व कर ले, बहुत बेसिक है। सर, सॉल्व नहीं कर रहे, वो जो आपने टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है, यस। चले। अब देखिए, अब बात आती है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, दैट इज ट्राई अल्काइल हैलाइड लाइक क्लोरोफॉर्म। जब आपने इसका ट्रीटमेंट किया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म का ट्रीटमेंट आपने किया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे किया? चलिए सॉल्व करके बताइए मुझे क्या प्रोडक्ट बनेगा। सॉल्व करें। नियम वही है, क्लोरीन हटाओ और हाइड्रोक्सिल लगाओ, तो क्लोरोफॉर्म है। देखिए ये है कार्बन, ये क्लोरोफॉर्म जिसको नहीं बनाना आता वो देख ले। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन है, यही तो है, यही है क्लोरोफॉर्म। तो तीनों क्लोरीन हटाएंगे और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? 3 हाइड्रोक्सिल। ठीक है। आपने एक वाटर को यहाँ से निकाला, ठीक है, यही निकलेगा, बाकी तो निकल भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये बचा क्या, तो कहेंगे HC। अब ये वाला ऑक्सीजन सिंगल की डबल, और ये OH का वहीं पे, ये क्या हो गया, ये तो फॉर्मिक एसिड बन गया। और फॉर्मिक एसिड का ट्रीटमेंट अगर क्योंकि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है, एक्वस NaOH क्योंकि उसी के अंदर होना है, तो विल फॉर्म एसिड, विल फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ जो है फॉर्मिक एसिड, इट विल फॉर्म सोडियम सॉल्ट, क्या कहते हैं इसको, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, या दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं, सोडियम फॉर्मेट। क्या कह सकते हैं? सोडियम फॉर्मेट। तो HCOO Na। नोट करिए यहाँ इसमें कुछ स्टेप, कोई एक स्टेप आप लोग कर पाए थे? हाँ, रिप्लेस करने वाला, रिप्लेस करने वाला। क्या बात है, गुड, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन दूं? यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर देगी अनाहिता, और अनाहिता नहीं दे पाएंगी तो कौन देंगे? सरफराज, और सरफराज भी नहीं बता पाएंगे तो हिमांशु। आपको CCl4 का ट्रीटमेंट कराना है अगर सेम एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। पहले आपसे प्रोडक्ट बता दें। हाँ, ये इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम क्या है? ये देखिए सेंटर में ये कुछ लगा है, क्या लिखा है? फायर स्टॉप लगा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। आज आपने देखा होगा कि ये कुछ अलग तरीके का है। हाँ, एक सिलेंडर वाला आता है जो ऐसे पीट के करना होता है। आजकल ऐसा नहीं आता है, आजकल आप क्लिप खोलिए और तुरंत चालू हो जाता है। इसको कहते हैं, ये जो ये है पायरीन, क्या है? इसको कहते हैं पायरीन, इट इज वेरी कॉमनली कॉल्ड एज पायरीन। और ये पायरीन किस लिए यूज होता है? फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इट इज यूज्ड एज फायर। देखो क्या रिएक्शन होगी, देख लेना कैसे एक्सटिंग्विश करेगा। इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। देखना कैसे। अच्छा, आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस की जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी तो चलो ये देखो,
ये आपने कार्बन लिया और देखो 4 क्लोरीन है तो चारों को हटा दो, ये एक OH आ गया, एक OH आ गया, एक OH आ गया और एक और OH आ गया। ये लो भैया एक पानी निकल गया। ये देखिए सर एक और निकल गया, एक ऑक्सीजन ये बच गया, एक ऑक्सीजन ये, क्या बचा? तो कहेंगे कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सीधे ना लिख दूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो नोट करो, तो कितना पानी निकला? 2 वाटर। नोट करिए, ठीक है। अब ये रिएक्शन हो कहाँ रही है? गुड, सोनाली ने बहुत सही आंसर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? एक्वस सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब एक्सेस में है, तो देन व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद द एक्वस, अब एक्सेस में है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म, क्या बनाएगा बताइए? K2CO3, क्या बनाएगा? K2CO। नोट कर लीजिए। हिमांशु आ रहा है? अभी तक तो कुछ करना ही नहीं था सर। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके नहीं चल इस रिएक्शन में, ले लो, तुम्हारी मर्जी में एकदम। चलो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे तो क्या दिक्कत है? अब बात आती है, अब आगे की रिएक्शन करें, ठीक है। हेडिंग डालिए, मतलब 2 कंपैरिजन चार्ट है, एक है रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड, एंड नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड एंड रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। लिखिए, तो आपने एल्काइल हाइड्राइड लिया और इसका ट्रीटमेंट कराया आपने पोटेशियम साइनाइड से, तो ये रिएक्शन कैसी बनी? आयनिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? आयनिक रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर साइनाइड आयन बनेगा। क्या बनेगा? साइनाइड आयन। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, अब ये इसको ये इसी की जगह लेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो R प्लस और X माइनस है ना, तो इसी को हटा करके इसकी जगह ये आकर के लग जाएगा। तो लगा क्या? यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो RCN क्या बना? एल्काइल साइनाइड, या आप कह सकते हैं ठीक है। अब ये क्योंकि जो साइनाइड ग्रुप होता है इस पे कभी कभी ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक्चुअली इट इज अ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो देखो मोनोडेंटेट लिगेंड ही है, मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल ही है, मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा, दोनों में से कोई एक ही बॉन्ड बनाएगा, चाहे कार्बन बॉन्ड बनाएगा चाहे नाइट्रोजन। अगर बॉन्ड कार्बन के साथ बना तो ये साइनाइड होता है। क्या बनता है? अगर मान लो एल्काइल का जो है बॉन्ड बना कार्बन के साथ, किसके साथ? कार्बन के साथ, तो ये एल्काइल साइनाइड। अगर एल्काइल ग्रुप का बॉन्ड बना नाइट्रोजन के साथ तो ये कहेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या कहेंगे? एल्काइल आइसोसाइनाइड। और इसको क्या कहते हैं? एल्काइल। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जिनको नहीं पता ये सब चीजें क्या होती हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या? अच्छा, एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना है क्या? नहीं, एक ही बॉन्ड बना दोनों सकते थे, लेकिन बनाया एक टाइम पर एक ही ने, एक टाइम पर एक ही ने। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। चलो, ये आपकी नॉलेज के लिए था, ये इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने साइड में कहीं लिख लें, ठीक है। जब आप एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट AgCN के साथ कराएंगे, अच्छा ये कोवैलेंट नेचर होता है इसका। कैसा नेचर होता है? कोवैलेंट। सब इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा गया है, ये एम्स का क्वेश्चन आ चुका है इसलिए पढ़ा रहे, ठीक है। अब तो एम्स नहीं होता है बट आप जानते रहे, ठीक है। आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। दिस इज एल्काइल आइसोसाइनाइड। केमिस्ट्री बहुत आसान है अगर आप उसको तमीज से पढ़ेंगे तो। और अगर आपने यही गलती करी उसको हल्के में लेने के लिए तो आप सिर्फ घूमते रहेंगे। केमिस्ट्री, मैं सच बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री बायो से आसान है, लिमिटेड चीज़ें हैं, उसी पर कई सारे क्वेश्चंस हैं। बस आप इत्मीनान करें और पेशेंटली
प्रैक्टिस करें उस पर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। इग्नोरेंस कहते हैं ना, डू नॉट डाई विद इग्नोरेंस, वो कौन सी HIV एड्स के लिए कहते हैं, पढ़ा है कि नहीं? जब आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ाया होगा हमने तो आपको बताया होगा कि डू नॉट डाई विद इग्नोरेंस। हाँ, तो वो नहीं करना है। डन? यस सर। चलिए, अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट है। एक और यहाँ पे एक रिएक्शन, इसके इस साइड भी लिखवाऊंगा, पहले इधर लिख रहा हूँ। एक और रिएक्शन है, मेरे पास स्पेस है इसलिए यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। आपने एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट कराया सिल्वर नाइट्रेट से, किससे कराया? AgNO2, ठीक है। अब आपको पता ही है, और ये भी कोवैलेंट नेचर होगा। अब नाइट्रेट भी तो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है। चलो नाइट्रो ग्रुप को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली सिल्वर नाइट्रेट का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। AgN डबल बॉन्ड O और दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ठीक है, बॉन्ड अगर आप यहाँ से तोड़ते हैं और बॉन्ड अगर ये टूटता है तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। अब बात आती है मेजर और माइनर प्रोडक्ट। एक नया शब्द आपकी लाइफ में आ रहा है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट। अब देखो मेजर क्या है, क्या 100% है कि यही बनेगा? नहीं, नाइट्रो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है नाइट्रो O और एक होता है नाइट्रो N। अगर नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ बना, देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। अगला एक ही प्रोडक्ट नहीं बना, इसमें दो प्रोडक्ट बना है, RON डबल बॉन्ड O। क्या बना? अब यहाँ पर देखो नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन एल्काइल ग्रुप से लगा है। ठीक है, तो नोट करिए इसको। ठीक है, नाइट्रो O नाइट्रो N। हाँ, ठीक है। यस। अब एक बात समझ में आ गई कि अगर रिएक्शन कोवेलेंट है तो वो ऊपर वाला देखो नाइट्रो एल्केन बनेगा RNO2, वहां नाइट्रोजन पर बना हुआ है। और अगर रिएक्शन यही सेम रिएक्शन KNO2 से लगती, किससे लगती? KNO2 से, तो वहां पर मेजर प्रोडक्ट होता नीचे वाला। अभी मैं करके दिखा दे रहा हूं, नोट करिए। आपने एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया KNO2 से, इट इज एन आयनिक रिएक्शन। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बना वो बना ये RON, ठीक है। और यहाँ पर ON डबल बॉन्ड O इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जो पुराना वाला रहा होगा वो बना कैसे होगा? जैसे ये, तो अगर ये वाला बनना है, देखो यहाँ पे तो ये बॉन्ड टूटा है तभी ये बना है, तभी तो ये बना है। लेकिन ये वाला कैसे? इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट इस फॉर्म में भी रहा होगा, लाइक AgON डबल बॉन्ड O। तो ये बॉन्ड टूटा होगा तभी तो आकर के R लगा होगा। हाँ, जानते रहो। और ये माइनर प्रोडक्ट है, कैसा है? डन? यस सर। सभी बच्चों को आ रहा है लाइव में? सर ये वाला एक और बार बता दीजिए। क्या बेटा? ये वाला माइनर प्रोडक्ट। सिल्वर नाइट्रेट दो फॉर्म में होता है, एक बार सिल्वर नाइट्रो ग्रुप के N से लगा होता है, एक बार सिल्वर नाइट्रो ग्रुप के O से लगा होता है। तो ये क्यों, ये नाइट्रो जो ग्रुप है एक्चुअली दिस इज नाइट्रेट आयन, मतलब होता ये इस फॉर्म में है, N डबल बॉन्ड O और माइनस। एक्चुअल में इस फॉर्म में ये पाया जाता है, तभी तो ये नेगेटिव चार्ज है। हैलाइड आयन को रिप्लेस करके
आ रहा है मैम? बच्चों को मैसेज कर दें, ठीक है? डन? यस सर। आगे करें। ये समझ में आया ना? मतलब अगर हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे थे तो मैंने आपको सिखा दिया थी, राइट? नोट करिए। तो इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट कितने फॉर्म में पाया जाता होगा? दो। जो सिल्वर नाइट्रेट है वो आपके दो फॉर्म में रहा होगा, AgN डबल बॉन्ड O और O, और दूसरा फॉर्म क्या रहा होगा? AgON डबल बॉन्ड O, इन दो फॉर्म में, ठीक है? चलिए हेडिंग डालें, रिएक्शन विद अमोनिया। क्या? रिएक्शन विद अमोनिया। डन? यस सर। बेटा जल्दी नोट करें। हो गया भाई? कितना स्लो लिखेंगे आप लोग? चलिए नोट करें। आपने मान लीजिए एल्काइल हैलाइड दिया और यहाँ पर आपने एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया है। किसमें लिया है? एक्सेस में लिया है। और इसका ट्रीटमेंट आपने किससे कराया? अमोनिया से। किससे कराया? अमोनिया से। तो सबसे पहले आपको मिलेगा RNH2। क्या मिलेगा? RNH2। इसको कहते हैं प्राइमरी अमीन। क्या कहते हैं? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी को मैं 1 डिग्री लिखता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिखें। फिर आपने इसका अगेन ट्रीटमेंट कराया RX के साथ, तो ये बना R, मतलब ये बॉन्ड टूटा है इसका, ये मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये R रहा होगा, ये नाइट्रोजन रहा होगा, ये हाइड्रोजन रहा होगा और ये हाइड्रोजन। चलो अगर तुम लोग बात ना करो तो मतलब एक बहुत अच्छी सी बात बताएं, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? माइनस। क्या होगी? माइनस। तो ये मतलब ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसकी माइनस और इसकी प्लस। हाइड्रोजन की क्या होगी? प्लस, और इसकी क्या होगी? माइनस, क्योंकि मेटल के साथ लगेगा तो माइनस होगी। हाँ, मेटल हाइड्राइड में। अब ये देखिए, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये हाइड्रोजन की जगह लेगा और हाइड्रोजन की जगह लेगा इसकी जगह। इसका मतलब ये बनेगा समथिंग RN और नीचे H आप लगे रहने देना। यस सर। और एक और R लगा देना। अच्छा, ये कौन सा अमीन बन गया? सेकेंडरी अमीन। ठीक है, चलिए। अब फिर आपने क्या लिया? एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लिया। क्या ले लिया? तो फिर ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा? R3N। क्या बनेगा? 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। दिस इज टर्शियरी अमीन। कौन सी अमीन? टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन। ठीक है। अब इसके बाद फिर से आपने एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले रखा, 4 डिग्री अमीन, क्योंकि आपने एक्सेस में लिया है। ये बनेगा R4N और X, N प्लस X माइनस। ठीक है, दिस इज क्वाटरनरी अमीन। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। चलिए, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ कार्बन याद है तुम लोगों को? चलो मैं बहुत अच्छी सी बात, आज भले तुम लोगों को ये अनजाने में मैंने सिखा दिया, लेकिन एग्जाम में आ जाता तुम लोग पागल हो जाते। हाँ। अभी तक डिग्री ऑफ कार्बन निकालने के लिए आप पता है कैसे निकालते थे कि कार्बन कितने कार्बन से बॉन्ड बनाया है, वही बताता है कि कार्बन की डिग्री क्या होगी। लेकिन नाइट्रोजन की डिग्री या डिग्री ऑफ एमीन निकालने के लिए नाइट्रोजन से कितने कार्बन बॉन्ड बना के रखे हैं वो डिसाइड करता है डिग्री ऑफ एमीन। अभी सिखाएंगे। अभी आप लोगों को मजाक लग रहा है, अभी आप लोगों को लग रहा है कि आपको आ रहा है, पर मैं जब सिखाऊंगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि यार कार्बन को लेकर के जो सोचते हैं, जैसे डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल कौन डिसाइड करता है? जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, कैसे पता चलता है? कितने OH, डिग्री ऑफ एल्कोहल कैसे पता चलेगा? कितने OH, गलत, कार्बन, गलत।
डिग्री ऑफ एल्कोहल इज डिसाइडेड बाय डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री क्या है वही डिग्री एल्कोहल की होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको साइड में दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है CH3OH, कहीं पर लिखा है CH3CH2OH, कहीं पर लिखा है CH3CH2 3OH, और कहीं पर लिखा है मान लीजिए यहाँ साइड में लिखा है CH3CH3 सॉरी इसको चलो मैं CH2 बना दे रहा हूँ, और यहाँ लगा हुआ है OH, और कहीं पे ऐसा लगा है CH3CH3 एंड CH3OH, कहीं पे ऐसा लगा है CH3CH2OH CH3 और हाइड्रोजन। चलिए सबका नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये 6, दिस इज 6। चले अब सभी बच्चे जिनको जिनको आता है, हाँ किसको कुछ पूछना है, जिसको 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 भी आता है कि वो कार्बन बता सकता है कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है। तो चलिए सबसे पहला आंसर पहले वाले में 1 डिग्री। ये कह रहे हैं कि ये अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। दूसरे वाले में कौन कितने 2 डिग्री वाले हैं, जल्दी हाथ उठाएं। कितने 1 डिग्री वाले, जल्दी हाथ उठाएं। कितने 2 डिग्री, हाँ 2 डिग्री वाले। चलिए तो डिग्री ऑफ अल्कोहल इज डिसाइडेड बाय डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन को देखिए तो यहाँ कार्बन कितने कार्बन से बॉन्ड बनाया है, 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इस कार्बन की 1 डिग्री। तो इस अल्कोहल की डिग्री क्या होगी, चलिए इसका बताइए। 2 डिग्री होगा। समझ में आया, नियम समझ में आया। इसका बताइए कितने बच्चे, 3 डिग्री। 3 डिग्री होगा। चलिए लाइव वाले बच्चे बताते रहे चौथे वाले क्वेश्चन का। 1 डिग्री क्यों, इस कार्बन को देखो बच्चों को, इसीलिए यही तो मैं सिखा रहा हूँ, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एल्कोहल इज डिसाइडेड बाय जिस कार्बन से ये अटैच है, इस कार्बन की डिग्री। तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बनाया ना, ये क्या ये दूसरे किसी कार्बन से बॉन्ड बनाया है? तुम लोग ये देख के पागल हो गए। एक्चुअली ये है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इस पे लगी हुई अल्कोहल क्या होगी, प्राइमरी अल्कोहल। ये अल्कोहल कौन सी है, तो ये कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, ये एक कार्बन से एक बॉन्ड, दूसरे कार्बन से दूसरा बॉन्ड, और तीसरे कार्बन से कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, 3 डिग्री। तो इस अल्कोहल की डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री। चलो इसकी डिग्री बता दो। 1 डिग्री। इसकी डिग्री तो मुझे हिमांशु बताएगा। हिमांशु इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत है, इसकी डिग्री बता दीजिए। हाँ कौन कौन है 1 डिग्री, गुड, क्या बात है, आप लोग इतने तेज हो गए। हाँ ये कार्बन को देख रहे हैं और ये कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना है, कितने बॉन्ड बना है, एक। तो भैया इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री। तो इस पे लगी हुई अल्कोहल की डिग्री क्या है, आया, यस सर। क्या बात, नोट कर लें। हाँ नोट कर लो आपको जरूरत हो तो। चलो ठीक है, चलो एक और चीज सिखा दे रहे हैं, एक और कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा हूं, चलिए यहां पर मैंने कुछ एमीन्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, एमीन्स। आपको बताना है कि इन एमीन्स की डिग्री क्या है, क्या बताना है, इन एमीन्स की डिग्री। चलिए पहला वाला 1 डिग्री। सब लोग बताएंगे। दूसरा, रुके मैं पोल भी ऑन कर दे रहा हूं, ठीक। हाँ ये सारा आप लोगों ने लिखा है, मतलब आप सारे बच्चों ने ये बताया कि पहला वाला प्राइमरी अमीन है, दूसरा वाला प्राइमरी अमीन है, कुछ बच्चों ने बोला दूसरा वाला सेकेंडरी अमीन है ना। नहीं सर प्राइमरी। अरे मतलब सबके व्यू बता रहा हूँ। और थर्ड वाले को बच्चों आप लोगों ने बोला है ये सेकेंडरी अमीन है, फोर्थ वाले को आप लोगों ने बोला ये टर्शियरी अमीन है, फिफ्थ वाले को आप लोगों ने बोला है ये टर्शियरी अमीन है, और सिक्स्थ वाले को आप लोगों ने बोला है प्राइमरी अमीन है। यही बोला है ना। हाँ कौन सा चेंज करा रहे हैं, 6 वाला आप बोले टर्शियरी अमीन है, ठीक। हाँ
डन, मतलब जो सही था वो भी गलत नहीं कर दिया। सर, 6th वाला 1 डिग्री है, सर 6th वाला 1 डिग्री है। आपको 4th वाला गड़बड़ लग रहा है? नहीं, मुझे सब 4th गड़बड़ वाला। लग रहा है। ठीक है, तो लिखिए अपनी कॉपी में, लिखिए लिखिए सर गलत नहीं है। लिखिए तो, हम लोग गधे हैं, लिखो, हम लोग गधे हैं और सर कितना भी समझाए हमें समझ नहीं आता। लिखिए कॉपी में, लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी, तो लिखना पड़ेगा क्या कॉपी? लिखना पड़ेगा, ठीक है, आप जल्दी से लिखिए। हम लोग लिख लिया ये बात? सब बोलिए, गलत हुए। सर कितना भी समझाए हमें कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। हाँ, ज्यादा होशियारी नुकसान करा देती है। अभी मैंने आपको शुरू में ही एक बार बताई थी कि डिग्री ऑफ, आपको लोगों को जान के हैरानी होगी, ये सारे प्राइमरी अमीन है, ये जितने बने हैं सब प्राइमरी अमीन है। कैसे? कैसे सिखाते हैं? ये जितने बने हैं सब प्राइमरी अमीन है, क्योंकि डिग्री ऑफ अमीन डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू द नाइट्रोजन डायरेक्टली। तो यहां पर देखिए RNH2 प्राइमरी अमीन। अब ये कुछ भी लगा हुआ है और एक ही बॉन्ड बना है ना, यहां पर देखिए इस नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप लगे थे। कितने लगे थे? 2। इस नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप लगे थे। तो नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप आके डायरेक्टली लगे हैं वो डिसाइड करते हैं नाइट्रोजन की डिग्री, मतलब अमीन की डिग्री, ना कि एल्काइल ग्रुप की डिग्री डिसाइड नहीं करती है अमीन की डिग्री, जो कि आप लोग एल्काइल हैलाइड में देखते हैं, जो कि आप अल्कोहल में देखते हैं। वहां पे आप देखते हैं हमेशा कि डिग्री ऑफ अल्कोहल इज डिसाइडेड बाय द कार्बन अटैच्ड टू द अल्कोहल या हैलाइड ग्रुप, while in the case of amine, degree of amine is decided by the number of carbon nitrogen bond a number of alkyl group directly attached to the nitrogen group. Getting? चल तो सब प्राइमरी सेकेंडरी, ये सही था, ये सही था, ये भी प्राइमरी। ऐसे काट काट के सही करो, तब आपको जिंदगी में देखो और ठीक है। ये होता है इंटरैक्टिव लर्निंग का फायदा। मैं पढ़ा एल्काइल है, हेलो एल्किन है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बच्चों को ये भी चीजें नहीं पता, तो जो चीज आप अमीन में सीखते मैं यहाँ सिखा दिया, ठीक है। कह रहे यूट्यूब पे पढ़ाया करिए, चले डन। यस सर। चले, इसका पार्ट नहीं था बट आपको सिखा दिया मैंने। तो अगर मुझे कभी भी सेकेंडरी अमीन या टर्शियरी अमीन बनाना तो मैं कुछ भी लगा दूं यहाँ पे साइड में, राइट? हाँ। चले आगे बढ़े। यस हाँ, नोट करें। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। अब मैंने आपको अब एक क्वेश्चन तो आपने देखा कि क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बना अगर हमारा एल्काइल हैलाइड एक्सेस में था, लेकिन अगर मान लीजिए हमने रिएक्शन कराया और इसमें हमने अमोनिया को एक्सेस में ले लिया। किसको ले लिया? अमोनिया को एक्सेस में लिया, अमोनिया को एक्सेस में लिया। ऐसे केस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा इट इज जस्ट सिंपली प्राइमरी अमीन। क्या बनेगा? सिंपली इट इज अ प्राइमरी अमीन। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हेडिंग डालें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम इंपॉर्टेंट, विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, विलियमसन सिंथेसिस मतलब इट फॉलोज कौन सा? SN2 मैकेनिज्म। इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। नोट करें, इट इज यूज्ड इन preparation of symmetrical and unsymmetrical ether। आप लोगों ने सुना होगा एक जगह पर वुड्स रिएक्शन,
हाँ किया है ना? यस सर किया आप लोग ने फिटिंग रिएक्शन ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। आप लोग ने एक चीज पढ़ा होगा कि अल्कोहल फिनॉल ईथर अगले चैप्टर में जब पढ़ाएंगे तो आपने एक चीज देखा होगा कि वहां पर हमेशा सिमेट्रिकल ईथर बन रहा था। अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहते थे, जैसे हम मान लीजिए हम ये बनाना चाहे, ईथर क्या होता है, लाइक ROR, ईथर क्या होता है ROR या फिर ROR डैश। अगर ऑक्सीजन के लगी हुई इधर और इधर दोनों चीज सेम है तो इसको सिमेट्रिकल कहते हैं ईथर, और दोनों अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल। जैसे CH3OCH3 इज सिमेट्रिकल ईथर, राइट? और अगर कहीं लगा है CH3OC2H5 इस तरफ दो कार्बन, इसका अनसिमेट्रिकल कहते हैं, राइट? हाँ, एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। अच्छा, माँ बाप किसके साथ जाना चाहते हैं? बच्चे छोटे बच्चे के साथ रहना पसंद करते हैं, बड़े बच्चे? छोटे। आप लोग अक्सर देखना कि माँ बाप जो है कहानी घर घर की, आप लोग अक्सर देखेंगे कि जो माँ बाप होते हैं वो आखिरी तक मोह माया में रहते हैं अपने छोटे बच्चे के लिए। हालांकि ऐसा नहीं होता बट ऐसा होता है, ठीक है? तो माँ बाप हमेशा किसके साथ जाना चाहते हैं? छोटे बच्चे के साथ। इसी तरीके से कभी भी आपको कोई भी ईथर लिख के आ जाए और उसका IUPAC लिखना हो तो जो छोटी वाली एल्केन है, क्या जो छोटी वाली अल्काइल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन को अटैच कराएंगे और उसको क्या कहेंगे? एल्कोक्सी। क्या कहेंगे? एल्कोक्सी। और बचे हुए की एल्केन बना देंगे, एल्कोक्सी एल्केन। जैसे इसको कहूंगा मेथॉक्सी, इट्स मेथॉक्सी, इट्स मेथॉक्सी इथेन। क्या? मेथ, एक कार्बन है मेथ, ऑक्सी और इथेन दो कार्बन। सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, डरने का नहीं। दुनिया डराती है लेकिन डरने का नहीं। हाँ, मेहनत से लगिए, ईमानदारी से काम कीजिए, हर चीज सही होगी। ठीक है, चलिए। तो सिमेट्रिकल ईथर नोट करें। लाइक आपने लिया कोई एल्काइल हैलाइड, अब this alkyl halide it can be primary, it can be secondary, but Williamson synthesis will never operate at tertiary alkyl halide। मतलब यहाँ पर tertiary alkyl halide के लिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि tertiary alkyl halide SN2 देगी कि SN1? SN1। तो यहाँ पर कौन देगा? प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और आपने इसका ट्रीटमेंट किया। अब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं लिखवा रहा हूँ। RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सॉरी सोडियम एल्केनोएट, पेन कहाँ है? ठीक है। अब आपने जब इसका ट्रीटमेंट कराया तो देखना सर, ये देखिए, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, तो ये आयन, तो ये भी आयनिक फॉर्म में निगेटिव आयन होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो निगेटिव आयन को रिप्लेस करेगा निगेटिव आयन ही ना। यस सर। ये यहाँ आएगा। लाइक अगर ये मान लो Cl है तो NaCl बनेगा, और ये क्या ROR। अब मान लो अगर सेम है, क्या है, जो अल्काइल ग्रुप है ROR बनेगा। क्या बनेगा? R, और ये बॉन्ड टूटा था और यहाँ पर OR, क्या बना? ROR, और साथ में क्या बना? सोडियम हैलाइड। दिस इज ईथर, दिस इज ईथर। जरा टाइम बताते रहे मुझे। 5:32, 5:40 पे छोड़ना है अपने। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस क्या आप लोग कुछ क्वेश्चन दूं, आप सॉल्व करके दिखाओगे मुझे? चलो अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक C2H5Br, और इसका ट्रीटमेंट आपने किया C2H5ONA। मैं तो ऐसे ही आंसर बता रहा हूँ, इथॉक्सी इथेन बनेगा, C2H5O C2H5। मेरा तो प्रोडक्ट भी आ गया C2H5Br, और आपने इसका ट्रीटमेंट किया CH3ONA। मैं तो बता दे रहा हूँ मेथॉक्सी इथेन, C2H5O, ठीक है, और IUPAC के साथ बता रहा हूँ, थोड़ी बड़ी बात ही नहीं कर रहे, छोटी बात अपन करेंगे ही नहीं, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट आपने किया CH3ONA, और यहाँ पर देखते हैं, और इसके बाद आया CH3Cl, और इसका ट्रीटमेंट किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा। और आप विश्वास मानिए, यही नहीं दुनिया की कोई भी क्वेश्चन देखेंगे इस पर सॉल्व हो जाएंगे।
चले आंसर बताएं। तो कहेंगे सर कुछ नहीं करना है, ONA वाला बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ना है, अपने को क्या करना है C2H5 और यहाँ पर ये ऑक्सीजन लगा देंगे और ये हो गया C2H5, मतलब एथॉक्सी इथेन, राइट। Yes, अब ये देखते हैं, फिर ये बॉन्ड तोड़ना है और ये बॉन्ड तोड़ना है और इतने को क्या करना है, तो कहेंगे सर ठीक है, तो ये हो गया C2H5OCH3, इसका नाम क्या हो गया, माँ बाप हमेशा छोटे वाले के साथ जाना चाहते हैं, तो ये हो गया मेथॉक्सी और ये 2 कार्बन क्या कहेंगे, इथेन, क्या कहेंगे, इथेन। IUPAC पढ़ाऊंगा, डरिए नहीं। अब ये रिएक्शन है, तो यहाँ पर लिखवाया था, एक बात लिखवाई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी होगा, टर्शियरी नहीं होगा। हालांकि ये है तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो, एनी एलिफैटिक, यहाँ पे लिखो एनी इंपॉर्टेंट था इसीलिए नहीं लिखवाया था वहां पर, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और एरोमेटिक रिएक्शन, एरोमेटिक, अब चाहे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो, कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो 2 बात इंपॉर्टेंट है इसमें लिखना। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देगा, लेकिन कौन सा, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन। कैसा, ओपन चेन, जैसे कार्बन कार्बन की चेन बनी हुई थी। लेकिन अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड एरोमेटिक है, मतलब रिंग में है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मैं वहां इसीलिए नहीं लिखवाया था, यहाँ लिखवा रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखवा दिया कि कोई भी प्राइमरी एलिफैटिक और एनी एलिफैटिक प्राइमरी या सेकेंडरी देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली है, देखा आपने, पढ़ाते समय मैंने यहाँ कोई कंडीशन नहीं लिखी थी। तो इट कैन बी दिस आर मतलब 2 R है, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है। कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल, एक अल्काइल हैलाइड में है और एक हमारे रिएजेंट में है। रिएजेंट कैन बी एरोमेटिक, एलिफैटिक भी देगा, एरोमेटिक वाला भी देगा, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है, इसकी डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है रिएजेंट की, ठीक है। बात समझ में आ गई सर? लेकिन ये ओपन ही चेन क्यों देता है, मतलब एलिफैटिक बेटा? अब ये तो जाकर के मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, जाकर के पहले जो कह रहे हो लिखो, ठीक है। क्योंकि बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी भी एराइल और विनाइल ग्रुप देते हैं क्या? नहीं, दे बिकेम पैसिव। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। पढ़ाया था ना सबसे पहले दिन ही, क्लास लेते समय बताया था कि सबसे वीक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? एराइल हैलाइड। सबसे ज्यादा बेंजाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, उसके बाद एलाइल, देन अल्काइल, देन विनाइल, देन एराइल। और एराइल और विनाइल नहीं दे रहे थे, याद है? हाँ, स्लाइड आगे कर दे। यस सर। क्या बात है, बताइए आंसर। हाँ, ये रिएक्शन देगा क्या? यहाँ पर जो आपका एल्काइल हैलाइड है, ये कैसा है? एरोमेटिक। कैसा है? तो रिएक्शन होगी नहीं। लेकिन क्या ये रिएक्शन देगा क्या? ये रिएक्शन देगा क्या? बिल्कुल देगा, क्योंकि इसकी डिग्री है प्राइमरी और ये एलिफैटिक है। क्या है? एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड है। क्या है मैम? अभी 8 मिनट है, 3 मिनट है, 40 तक की तो बात हुई थी, ठीक है। और ये क्या है? एरोमेटिक है, लेकिन इसकी डिग्री से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये है प्राइमरी डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये बॉन्ड यहाँ से तोड़िए, ये बॉन्ड यहाँ तोड़िए, और हिमांशु जोड़िए आप CH3O। हो गया? क्या कहते हैं इसको? बताइए जल्दी। क्रेसॉल। क्या कहेंगे? क्रेसॉल। सर मतलब जब वो रिएजेंट होगा तो वो एरोमेटिक भी देगा और एलिफैटिक भी, दोनों देगा। चलो, इसके बाद की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आया सबको? मजा आई? ठीक है। कम कंटेंट डिलीवर हुआ है, ज्यादा होना था, ठीक है।
कल संडे है, कल कोई टेस्ट नहीं है ना, तो एक्स्ट्रा क्लास लगा ली जाए क्या? हाँ सर, प्लीज सर। हेलो एल्केन, हेलो एरिन। यस सर। अगर पॉसिबल होगा मैं मॉर्निंग में आपको शेड्यूल भेज दूंगा, अगर पॉसिबल होगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि अपने को ये चैप्टर खत्म करना जल्दी से। आपके में फोन करवा देंगे, ठीक है, ओके फाइन। सर इससे बेटर है कि कोई छोटा चैप्टर भी नहीं बेटा, ये नहीं चैप्टर सर, जो यही चल रहा है करंट चैप्टर वो खत्म कर लेते हैं, छोटा चैप्टर के चक्कर में क्या पड़ेंगे। जाइए बेटा हिमांशु, आप जाइए, ठीक है, क्लास खत्म, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल का मैसेज कल जाएगा, मॉर्निंग में जाएगा, क्लासेस इवनिंग स्लॉट्स में ही होंगी, डे स्लॉट्स में नहीं होंगी, ठीक है, अगर होंगी तो, अगर बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं है तो, ठीक है, चलिए, थैंक यू।